हरे कृष्ण। सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं शुक्रवारीय साप्ताहिक नित्य श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम उस पर अभी ट्रैक पे पढ़ चुके हैं। तो सर्वप्रथम जो भगवद गीता शुरू हुई है ना, आप सब जानते हैं। किसने किसको सुनाई? किसने किसको सुनाई है? अभी तक पता नहीं है। कृष्ण अर्जुन को सुनाई। कृष्ण एक थे, अर्जुन कितने थे? एक थे ना। 1 to 1 चलता है। तो भगवत गीता जो है, भले हम 100 लोग बैठ के सुने, 200 लोग बैठ के सुने, लेकिन भगवत गीता भगवान ने स्पेसिफिकली एक जीव के लिए कही है। वो भगवान और उसका बीच का संबंध है ना। तो जब भी हम शास्त्र सुनते हैं तो हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल आता है, हम दूसरे पर डाल देते हैं। तो शास्त्र हमारे लिए कहा गया है ना। हर व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए पर्सनली मुझे बोला जा रहा है वो चीज। तो पर्सनली लेंगे तब पर्सनल लाभ होगा, नहीं तो ऐसे सोचेंगे अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो इतने सालों से कर रहा है, तो क्या होगा? नहीं लाभ होगा। क्यों नहीं लाभ होगा? जिस प्रकार एक स्कूल में है ना, टीचर सेम रहते हैं, ऐसा नहीं हर विद्यार्थी का अलग अलग टीचर है। टीचर सेम है। क्लास में मतलब मान लीजिए 50 विद्यार्थी है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन सबका समझने का तरीका अलग अलग है। कोई शैतान है, कोई चंचल है, कोई शांत है, कोई, लेकिन समझने का प्रोसेसिंग सबका अलग अलग हो रहा है और रिजल्ट भी सबका अलग अलग आएगा। होगा कि नहीं होगा? सबके मार्क्स भी अलग अलग आएंगे ना, कि सबके किसी के 50 में से 10 साल सब पूरी क्लास के 10 तो नहीं आएंगे। 10 आएगा, 11 आएगा, 50 आएगा, 40 आएगा, 36 आएगा ना, ऐसा आएगा ना। उसी प्रकार जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो एक दोष हम में आता है। दोष क्या है? वो सबके जीवन में आता है। वो प्रोसेस ही ऐसी है। क्या होता है, हम भक्ति करते 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 क्या करते हैं, हम बहुत सीरियसली भक्ति करते हैं। इतने सालों का तजुर्बा है इसलिए बता रहा हूँ, है ना। बहुत स्टार्टिंग में इतना जोश रहता है, बस हमको तो जीवन का भी गोल प्राप्त हो गया। ये धीरे 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 हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति करते करते क्या होता है, हमारे साथ और भी लोग हैं ना, कलीग्स हैं ना, एक तरह से। तो जब आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपको उनके साथ रहते रहते दोष दिखना चालू हो जाएगा। क्या क्या चालू हो जाएगा? दोष दिखना। तो हम क्या सोचेंगे, अरे सारी भगवत गीता का ठेका मैंने लेकर रखा क्या है? मैं ही विनम्र बनूं क्या? मैं ही सहन करूं क्या? वो क्यों नहीं सहन कर रहा है? वो क्यों नहीं विनम्र बन रहा है? ये असली टेस्ट है। अब क्या हुआ, जब हम नए नए भक्ति में आए तो सारा फोकस किस पे था? हम पे था। हमको सुधरना है ना। तो धीरे धीरे फोकस क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। बाहर हम कमियां देखना शुरू करते हैं। और कमियां हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कमियां नहीं है, लेकिन उन कमियों को देख के हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हम बाहर कमी देख के आए तो यहाँ पे आए, अब यहाँ कमी देखेंगे तो हम फिर भाग जाएंगे और फिर कहाँ गिरेंगे? फिर से उधर ही गिर जाएंगे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है ना। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, सबको बैठने के एक हॉल बुक किया है ना। एक हॉल बुक नहीं किया, एसी हॉल, भगवत गीता सप्ताह। किसका? जैसी परिस्थिति होती है, इमरजेंसी स्थिति है भगवत गीता, है ना। समझने के लिए 1 मिनट में आप समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे? भगवान श्री कृष्ण भगवान है, उनका भक्ति करना चाहिए, बस बात खत्म होगी। लेकिन नहीं समझोगे तो पूरा जिंदगी उसको आप घुमा घुमा के एक चीज को करते रहोगे। क्यों? क्योंकि समझने की बात है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक आप उस चीज को नहीं करेंगे, है ना। तो अर्जुन एक है। कृष्ण ने क्या देखा, ऐसे सोचा भी 2-4 अर्जुन हो जाने दो, फिर कोर्स ले लेंगे बाद में। नहीं, स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? कितनी गंभीर स्थिति है। आप जापान गए, आपको जापानीज नहीं आती है, या हल्ला नहीं डालना है। हाँ, इंदुले का बैठना तो चुपचाप बैठना है। हाँ। तो आपको जापानीज नहीं आती है और आग लग गई आपके कमरे में, तो आप क्या करोगे? पहले डिक्शनरी, हाउ टू स्पीक जापानीज, उसका बुक लेके आओगे, फिर क्रैश कोर्स करोगे। करेंगे? कोई करेगा? टाइम है आपके पास उतना? टाइम है? नहीं है ना। आप क्या करोगे? बाहर जाके वो जो मैनेजर है, कोई व्यक्ति, उसको बताओगे अरे भाई ऐसे ऐसा आग लग गई है, मुंह के एक्सप्रेशन, हाथ के एक्सप्रेशन देखिए, आग लग गई है, उसको बुझाना है ना। वो भी समझ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है ना। तो जाएगा, देखेगा आग लगी है तो बुझाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार भक्ति में आग, हमारे जीवन में आग लगी हुई है ना। अब हम शास्त्र पढ़ें, ये श्लोक याद करें, वो श्लोक याद करें, समय है करिए, लेकिन नहीं है तो क्या करिए? जो जरूरी है ना वो करना चालू करते हैं।
है ना। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरा क्या कर रहा है उसको देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यही है। क्योंकि मैंने पिछले बार भी बताया था, जो हम दूसरे में सद्गुण देखते हैं, हमें आ जाता है। अगर मान लीजिए किसी में सद्गुण नहीं है तो जबरदस्ती मत देखिए, उसको देखिए मत। उस आदमी से रास्ता ही काट लीजिए, क्योंकि क्या वो आपको अफेक्ट करेगा वो चीज, है ना। वो 110%। आप सोच रहे हैं कि आप इतने महान हैं कि हम इसके साथ रहेंगे, हमको कुछ नहीं होने वाला कोई। आप देखिए, सिगरेट पीने वाले के साथ रहेंगे ना, भले मत पीजिए, थोड़ी देर में आप अप्रिशिएट करना चालू करेंगे। क्या है इसमें, क्या बुराई है? अच्छा, दिल का तो कितना अच्छा है ना। दिल का अच्छा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, है ना। आप भले नहीं पी रहे हैं, लेकिन 4 लोग पी रहे हैं, आप उसमें बैठे हैं, तो आपका ये क्या बोलेगा, अ बैड नेम इज वर्स देन अ बैड मैन। बद से बदनाम बुरा, है ना। तो क्या होता है, भक्ति में भी ऐसा ही होता है। आप वो चीज नहीं कर रहे, लेकिन आप उन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका नाम भी वैसे हो रहा है ना। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। लोग एक धारणा बनाते हैं, तो उससे बचने के लिए उस व्यक्ति से आप दूर से नमस्कार करिए, है ना, और दूर से प्रणाम करके उससे दूर हो जाइए। लोग नहीं करते हैं, लोग क्या करते हैं, त्रिनाद भी सुमीचीन, हम प्रभु जी उसको सुधार कर रहेंगे, हम सहन करेंगे। अरे सहन को मतलब थोड़ा कि उसके साथ रहो, आप अपमानित होते रहो, है ना। तो ये सब चीजें क्या होता है, भक्ति में बड़ी बाधा होती है, और हम छोड़ भी नहीं पाते हैं। हम क्या भावनात्मक जुड़ जाते हैं, अरे अपराध हो जाएगा, नहीं, उस व्यक्ति से आप दूर हो जाइए। द्वेष, द्वेष एक ऐसी चीज है जिसका कोई कारण नहीं है ना। द्वेष एक ऐसी चीज है, हर चीज का कारण रहता है ना। क्योंकि द्वेष एक ऐसी चीज है जिसका कोई कारण नहीं है। ऐसे द्वेष हो जाता है, वो हमसे आगे क्यों जा रहा है ना, वो हमसे इंटेलिजेंट क्यों है, वो ऐसा क्यों है, उसके साथ ऐसा क्यों है, तो ये द्वेष होता है। यही हमने भगवान से किया है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी, पहले कृष्ण से किया ना। कृष्ण क्यों राजा है, कृष्ण को ही सब क्यों अच्छा मानते हैं, कृष्ण को ही क्यों सब भोग लगाते हैं, कि मुझे भी हीरो बनना है, उसके कारण तो हम गिरे हैं। तो जब तक आप दूसरे क्वालिटी में अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कॉपरेशन, है ना। देखिए, इस संसार में कोई भी काम जो है ना, विदाउट कॉपरेशन नहीं हो सकता। कोई भी काम है चाहे, कॉपरेशन के बिना कोई काम नहीं होता है। आपका आपके घर में कचरे वाला आता है ना, 5 दिन नहीं आए तो आपका घर कचरा दान हो जाएगा, तब आपको उसका वैल्यू पता लगेगा। हर चीज का एक वैल्यू है कि नहीं है ना। पुलिस का एक वैल्यू है। एक भक्त मेरे पास आया, अरे प्रभु जी मेरे को पुलिस वाले ने डांट दिया, ऐसा क्या समझते अपने आप को। मैंने उसको एक ही चीज बोला, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना तो लोग सर पे बैठ जाएंगे। तो डर तो होना चाहिए। दंड, क्षत्रिय का एकमात्र क्या है, दंड से शासन करता है। दंड नहीं देगा तो, मान लीजिए कोई दंड ही नहीं है किसी भी राज्य में, उस राज्य में, तो कोई शासन चलेगा, नहीं चलेगा। तो हर चीज की अपना 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 एक महत्व है, इसको समझिए। उसी प्रकार क्या है, भक्ति में हमको बहुत इंटेलिजेंट होना है, क्योंकि हमारे जीवन और मृत्यु का समय मतलब सवाल है। तो सबसे पहले हमको लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहना चाहिए, अच्छे लोग, जिस जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे लोग किस बीच में रहेंगे ना। किसी को इंजीनियर बनना है ना, और वो इंजीनियर बनना चाहता है तो किसके साथ रहता हो, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में। किसके साथ रहेगा, इंजीनियरिंग वालों के साथ रहेगा ना। किसी को मेडिकल में जाना है तो क्या करेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगा, बीए के कॉलेज में, आर्ट्स में, नहीं किसमें, तो संग करते हैं ना, हाँ ध्यान दो, हाँ गुड, मेडिकल कॉलेज में लेगा। उसी प्रकार हम जो बनना चाहते हैं ना, आप उसके साथ रहना शुरू कर दिया, आपके पास अपने आप वो गुण आ जाएगा, अपने आप, क्योंकि आप उसके साथ रह रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन जो है बहुत दुखी है, भगवान ने ये नहीं देखा रहे अर्जुन तो एक है, क्यों इतना गीता बोलने का, नहीं, अर्जुन प्रिय है। तो क्या किया, क्या जलाया, धुआं आ रहा है, यहीं पे जलाया कुछ, ठीक है। ये कौन जलाया, अरे धुआं बोलने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, बुझ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते अपने भक्त से, है ना, कि भाई कौन शास्त्र श्लोक बोलेगा, है ना, नहीं, भगवान इतना डीप में जा रहे हैं। अभी देखिए क्या क्या हो रहा है, नहीं उधर 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 जला, उधर पानी डाल दीजिए तो बंद हो जाएगा, तो धुआं परेशान करता रहेगा। किसके लिए, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण, ओह क्या हो रहा है,
अलग अलग बैठो, चलो अलग अलग बैठो। मेरा क्या ध्यान भटक जाता है बीच में, फिर मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, इसलिए बोलना नहीं बीच में। जाओ उधर, चलो दूर दूर हो जाओ सब लोग। चलो ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, देखिए भगवान भगवत गीता की आप सुंदरता देखिए, कहां से शुरू की भगवत गीता। हम भगवत गीता क्या समझते हैं मोटे मोटे तौर पर, क्या हमें वैराग्य आ जाएगा, हमको सब छोड़ देना होगा, लेकिन अभी तक कोई बात हुई छोड़ने की? कोई बात हुई? शारीरिक रूप से आप ऐसा कपड़ा पहन लो, आप जंगल में चले जाओ, भगवान ने अभी तक बात किया? कोई क्या बात कर रहे हैं? कर्म, है ना? कहां से? आत्मा से होके, कर्म से होके, निष्काम कर्म से होके, ध्यान योग से होके, फिर भगवान ने बोला कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे? कि कर्म करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब कर्मयोग चलेगा, आज हम इसको खत्म कर देंगे, है ना? तो अर्जुन पूछता है, भगवान किसी की सिद्धि हुई भी है कि आप ऐसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, बहुत से लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है ना? अच्छा, कैसा होता वो आदमी? अभी आपको भी होगा ना, प्रभु जी भक्त कैसा होता है? अभी हमारे हिंदू धर्म में एक धारणा है धर्म की, मतलब जो भक्त बन जाता है ना, वो गेरुआ वस्त्र पहन लेगा, दाढ़ी उगा लेगा, वो जॉब करना बंद कर देगा, शादी है तो बच्चे बीवी छोड़ के भाग जाएगा, वो साधु है, वैरागी है, यही है ना? लेकिन भगवत गीता में ऐसा कहा गया? कहीं भगवत गीता में भगवान ज्यादा किस पे जोर दे रहे हैं? किस पे दे रहे हैं? मन को बदलो, मानसिक स्थिति को बदलो। मानसिक स्थिति बदलेगी, बाहर अपने बदल जाएगा। लेकिन पहले हम उल्टा करने की कोशिश करेंगे ना, और मन नहीं बदलेगा ना, तो आगे आएगा मिथ्याचार से उच्यते। क्या हो जाएगा? उसको मिथ्याचारी कहा जाता है ना? उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। भगवान बोल रहे हैं अपने मुख से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, है ना? तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि प्रभु जी बहुत तीक्ष्ण बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आप एकदम सत्य, है ना? सत्य तो अब बहुत तीखा बोलते हैं। तीखा नहीं बोलेंगे तो कटेगा कैसे? डॉक्टर के पास आप गए ऑपरेशन कराने, है ना? पहले सरेंडर होता है, किसी भी, हम हर जगह सरेंडर करते हैं। ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो क्या बोलता हो? बैठ जाओ। आप बैठ जाते हैं, फिर बोलता है गियर डालो, डालते हैं कि नहीं, है ना? फिर बोलता है सीधा चलाओ। जो जो बोलता है फॉलो करेंगे ना, तो तभी सीख पाएंगे ना। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जी यहाँ दर्द होता है, डॉक्टर टेस्ट किया, आपको अपेंडिक्स से निकालना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, है ना? ठीक है डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेगा। अभी ऑपरेशन कर रहा है, आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, ऐसे ऑपरेशन करो, ऐसे करो। ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल समर्पण कर देते हैं, फिर वो करता है ना अपने आप। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक प्रगति नहीं होगी, है ना? तो समर्पण के बिना प्रगति नहीं होगी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ अर्जुन को कि समर्पण करिए। तो समर्पण कैसे होगा? जब तक आपके मन में ये भाव है कि मैं सब कुछ जानता हूं, आप कुछ नहीं सीख सकते। आपको चीज पता भी है ना, और गुरुजी बता रहे हैं तो आप ऐसा, हाँ हम पहली बार सुन रहे हैं, तो गुरुजी टेस्ट भी करते हैं, है ना? कुछ चीज पूछेंगे तो गुरुजी तो हमको पता है, वो नहीं बताएंगे, है ना? चीज बिल्कुल छोटी सी होती है। लेकिन अभी भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन एक जगह पे नहीं बोले अरे भगवान आप मेरे को क्या बताओगे, आप तो मेरे मित्र हो। सुन रहा है ना, समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा प्रभु आपने बताया कि जो सिद्धि मुनि है उसका लक्षण, है ना, उसका लक्षण बताइए, है ना? तो हमने चर्चा किया था, है ना, कि कैसा वो बोलता है, कैसे वो चलता है, इस पे चर्चा हुआ था ना, है ना? तो भगवान ने एक एक करके उसको बताया, है ना? जैसे बताया उसको, तो बताते बताते भगवान ने क्या कहा, उसके लक्षणों का वर्णन हो रहा था अभी, है ना? लास्ट में हम कहाँ पहुंच गए थे? तो जब तक समर्पण नहीं होगा, समर्पण किसका? शरीर का नहीं, मन का, है ना? शरीर का समर्पण क्या है ना? जैसे शारीरिक तौर पर कोई बैठा है लेकिन मन से समर्पित नहीं है तो हमेशा कमी देखेगा। गुरु जी कुछ बोलेंगे अरे ये तो क्या बोलते रहते हैं। श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक कोई जीवन में बदलाव नहीं होने वाला है। एक चीज याद रखिए, जिस आदमी में आपकी श्रद्धा है ना, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, आध्यात्मिक प्रगति की चीज, जिसमें आपकी श्रद्धा है और विश्वास है, भले वो आदमी गलत है लेकिन आपका श्रद्धा विश्वास है ना, भले ही, लेकिन वो चीज तो अच्छी बोलेगा, है ना? भले खुद जीवन में नहीं कर रहा है लेकिन चीज अच्छी बोलेगा, आपको श्रद्धा, आप उसको पालन करोगे ना तो भगवान आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि यही अथॉरिटी इज द प्रिंसिपल, अथॉरिटी आपको माननी पड़ेगी। वो अथॉरिटी भले आपको गलत भी गाइड कर रही है, गलत गाइड मतलब वो आपको ऐसा बोल रही है कि आपको उसके जीवन में वो चरित्र नहीं दिख रहा है, लेकिन आप वो फॉलो करोगे तो आपके जीवन में वो चीज हो जाएगी। ये है गुरु शिष्य परंपरा का ये खूबसूरती है ना? और फिर भगवान आपको ऐसा व्यक्ति भी प्रदान कर देंगे धीरे धीरे। तो क्या था? इंद्रनाम ही चरताम यन्मनो, हाँ,
तो भगवान मन के बारे में बताए, क्या बताया मन के बारे में, कि अर्जुन मन जो है ना इतना उस नौका की तरह है, जैसे हवा आती है ना उसी प्रकार इंद्रियों का वेग आएगा, जैसे किश्ती चल रही है और बहुत तूफान आया तो उसको लेके चली जाएगी, उसी प्रकार मन को हरण कर लेगी। कौन? इंद्रियां लेके जाएंगी, है ना। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः 68 है ना, 68 पे आ जाइए। तो इंद्रियों को क्या करो अर्जुन? निग्रह करो उनका। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, है ना। किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो हे महाबाहो, आपने शत्रुओं पे तो विजय प्राप्त की है, लेकिन अपनी इंद्रियों पे भी आप विजय प्राप्त करो। निगृहीतानि सर्वशः, अपनी इंद्रियों पे भी क्या करिए? निग्रह करिए। बड़ा मुश्किल है इंद्रियों पे निग्रह करना, है ना, नहीं भाग जाती है। तो हमको सप्रेशन नहीं करना है। सप्रेशन समझते हैं? दबाना नहीं है उसको, दबाएंगे तो फटेगा वो, है ना। तो हमको क्या करना? धीरे 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 उनको एंगेज करना है ना। एंगेज समझते हैं आप? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो आपको बंधन में डालने का कारण है ना, वो आपको क्या करेगा? मुक्ति का कारण बन जाएगा। कैसे? यदि आप उनको भगवान की सेवा में लगा देंगे तो। अगर आप मान लीजिए ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठे कितना देर ध्यान करोगे? मन में तो स्मरण चालू हो जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। शरीर से आप बैठे हो, लेकिन मन में क्या चल रहा है? वही चीज असली में होती है। क्या होती है? जो मन में चल रहा है, शरीर अगला कैसे मिलता है? जो इस जन्म में जो कार्य करता है उसका अगला जन्म वैसा ही होगा। मनुष्य जन्म में कुत्ते का कार्य कर रहा है, कुत्ते जैसी बुद्धि है, कुत्ते जैसा भौंकता है, कुत्ते जैसा द्वेष करता है ना। मैंने क्या बताया था एक बार, भगवान रामचंद्र के पास में कुत्ता आया, है ना, बताया था, भूल गए, है ना। भगवान रामचंद्र के पास भगवान रामचंद्र ने घंटी लगाई थी, घंटा बड़ा, जो भी उसको बजाएगा वो जा सकता है भगवान के पास में अपनी प्रॉब्लम लेके। तो एक दिन कुत्ता आया, कुत्ते ने घंटा बजाया रात को। तो रात को देखा कौन प्रजा घंटा बजा रही है। लक्ष्मण जी के बहुत क्रोध में देखा कुत्ता घंटी बजा रहा है। अरे तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया? कुत्ता बोलता क्यों, हम प्रजा नहीं है क्या? हमारा भी पूर्ण अधिकार है, तो बताओ क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले नहीं, हम डायरेक्ट रामचंद्र जी को बताएंगे। अरे रामचंद्र जी को क्यों बताएंगे? हमको बताओ। नहीं, हम उनसे बात करेंगे। तो लक्ष्मण जी बोले अभी आया है तो टाल तो सकते नहीं। राम जी के पास लेके गए। राम जी विश्राम कर रहे थे। बोले क्या हुआ? इमरजेंसी प्रॉब्लम है। बोला क्या है? बोला आपके राज्य में एक पंडित है, ब्राह्मण, है ना, वो ब्राह्मण हमको बहुत पीटा है, हमारी पिटाई किया। बोले क्यों? अरे बोला क्या करूं मैं, वो ब्राह्मण है, उसको तो क्रोध पे संयम होना चाहिए, लेकिन वो क्रोध पे संयम नहीं किया। वो क्या किया? हमारी पिटाई कर दिया। तो ब्राह्मण, हाँ कौन ब्राह्मण है? वो ये इसका नाम है, बुलाओ उसको। बुलाए तो रामचंद्र बोले क्यों ब्राह्मण देव, आपने इनको क्यों पीटा? बोले प्रभु क्या बोलूं, सरयू नदी में स्नान कर रहा था, स्नान करके आता हूं तो आके मुझे फिर से चाट लेता है ना। तो मैं एक बार सहन किया, फिर से स्नान किया, दूसरी बार फिर चाट लिया, तीसरी बार फिर चाट लिया, मुझे गुस्सा में डंडा उठाया, इसकी पिटाई किया, है ना। तो क्या करूं? पिटाई नहीं करते उसकी आरती उतारूं क्या, है ना। मेरी पूजा में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो कुत्ता बोलता देखिए महाराज, ये ब्राह्मण है ना, मैं तो कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं जानवर हूँ, ब्राह्मण है, इसको तो संयम रखना चाहिए ना, और मनुष्य भी हो ऊपर से, तो संयम रखना चाहिए था। तो बोले इसने रखा नहीं, तो अब क्या, इसको सजा देनी चाहिए। रामचंद्र बोले कुत्ता तो बात ठीक बोल रहा है ना, क्योंकि भाई तुमको संयम रखना चाहिए था, तुम इंसान हो। तो बोले क्या सजा देनी चाहिए? ये कुत्ता जो है, रामचंद्र जी बोले कोई साधारण कुत्ता नहीं है, बहुत बुद्धिमान कुत्ता है, क्या सजा देनी चाहिए तुम ही बताओ। कुत्ता बोलता है महाराज जी, इनको ना कालंजर मठ का मठाधीश बना दो। एक कालंजर मठ, बहुत बड़ा मठ था। बोले क्यों? बोले ये सजा है कि इनाम है? बोले तो ये कुत्ता ही बताया सजा है कि इनाम है। वो बड़ा खुश हो गया ब्राह्मण, अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया, है ना, कल 2-4 और कुत्ते पीटूंगा, है ना, तो और कुछ प्रगति होगी। तो बड़ा खुश हो रहा था। तो भगवान रामचंद्र बोले कुत्ते तुम ही बताओ क्यों ऐसा है? कुत्ता बोलता पिछले जन्म में ना मैं भी कालंजर मठ का मठाधीश था, और सब पे क्रोध करता था, चिल्लाता था, सबको डांटता था, है ना, और क्रोध करते 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 भोंकता रहता था। तो क्या हुआ, जब मैं मरा ना, तो मैं भक्ति तो मुझे याद नहीं जो की थी, लेकिन वो करते 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 मैं ही क्या बन गया, कुत्ता बन गया। तो अभी क्या होगा, ये जाएगा उधर, फिर मैनेजमेंट करेगा, फिर मैनेजमेंट में गाली पड़ेगी इसको, फिर ये झगड़ा करेगा, फिर ये भौंकेगा, फिर क्या होगा, अगले जन्म में ये भी कुत्ता बन जाएगा, फिर हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, है ना। तो रामचंद्र बोले देखो ये होता है,
तो जितना बड़ा पोजीशन होता है ना, फॉल डाउन भी उतना बड़ा होता है ना। आपका कोई पोजीशन ही नहीं है तो क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि जितना पोजीशन आपने योग्यता, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, इसलिए बोला जाता है अगर योग्यता नहीं है तो चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको जज किया जाएगा, है ना। फिर आप बोलेंगे अरे आप हमको जज कर रहे हैं, तो जज कर रही है तो सही, क्योंकि आपने पोजीशन वो लिया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमियां भी जानता है और अपनी कमियां भी जानता है और अपनी स्ट्रेंथ, अपना बल भी जानता है कि मेरा किसमें है, वही बुद्धिमान व्यक्ति है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलिए कि हम कुछ करेंगे नहीं, आपको पता है आप में कमी क्या है और आप में अच्छी चीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वही व्यक्ति इंटेलिजेंट है। तो अर्जुन यहाँ पे समझ रहा है, अर्जुन को पता है हमारी कमी क्या है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो वैसे नहीं बोल रहा ना हमको मत सिखाओ। सबसे बड़ा व्यक्ति वही बेवकूफ होता है जो बोलता है हम सब कुछ जानते हैं, अहंकार, है ना। अगर एक बच्चा भी बोले ना तो सुनना चाहिए क्या बोल रहा है, ये मत देखिए कौन बोल रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का इंटेलिजेंस का निशानी है ना। वो क्या करता है, सबकी बात सुनता है, करेगा, करना अपने मन का ही चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि फीडबैक लेने से क्या होता है, हमको 10 आदमी का फीडबैक मिलता है, तो उनका तजुर्बा मिलता है। और आप देखिए थोड़ा सबसे लेंगे तो चीज अच्छी निखरती है ना। तो अर्जुन को एक चीज पता है कि हम फंस चुके हैं, है ना। 99% लोग ये मानने को तैयार नहीं कि हम फंस चुके हैं, इसलिए गीता पढ़ने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि क्या करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोला, वो क्या करेंगे, सब दूसरे पर डाल देंगे। देखो सारे उनके लक्षण बता रहा है ना। हम तो बड़े पवित्र हैं, हमेशा कमी देखनी चाहिए अपने में, है ना। एक बार छन्नी सुई को बोली, क्या बोली, देख तेरे में कितने छेद हैं, सुई बोली, है ना। तो वो बोलती है सुई कि तेरे में कितने छेद हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, कमी अपने में देखनी चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो देखना चाहिए मेरी ही गलती है, मैं क्यों गया वहां, भले उस आदमी की गलती है लेकिन आपकी, मैं क्यों गया वहां, मैं नहीं जाता तो चीज नहीं होता ना, मैं बात किया ही क्यों। हमेशा आप अपने में कमी देंगे तो आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सारा कमी दूसरे में देखते हैं, अब वो कमी है उसमें, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं उसकी ही कमी है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए मैं गया क्यों, उससे बात क्यों किया, मुझे दूर रहना चाहिए था ना। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता है कि कहां पे हुआ, तो आप जाएंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, है ना। तो कमी अपने में देखनी चाहिए, है ना। तो हम जब नहीं कर रहे हैं इसका मतलब नहीं वो व्यक्ति या ये कर रहा है, या हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, मैंने भक्ति में देखा है 20-21 साल से, पहले वो लोग कुछ नहीं करते हैं, गरीबी होती है, फिर इस्कॉन में आते हैं, फिर अपेक्षा करते हैं कि हमको इस्कॉन कुछ दे, या भक्ति में हमको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन भक्ति में क्यों मिलेगा भाई, है ना। आपका कर्म है, आप अपना कर्म करिए, आप भक्ति को भक्ति की तरह रखिए, और फिर क्या है, नाराज हो जाते हैं बाद में, अरे ये तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ये सही होता है। क्योंकि शिकायत करेंगे तो शिकायत ही मिलेगी, है ना। कंप्लेन करेंगे ना, देखिए कोई अगर एक बार एक गुरुजी के पास एक व्यक्ति गया, अपने घर के सत्य घटना है, उसने बहुत 1 घंटा बताया गुरुजी को, गुरुजी मेरा भाई मेरे साथ ऐसा किया, मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा करते कंप्लेन ही किया। बाद में गुरु महाराज एक ही चीज बोले 1 घंटा सुनने के बाद, इतना कंप्लेन मत करो कि लोग सुनना ही बंद कर दें। आप समझ रहे ना। अब हर समय कंप्लेन करोगे ना, 1-2 बार ठीक है, 2-4 बार ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा, लोग आपको सुनना बंद कर देंगे, है ना। तो ये आप अपने तक रखिए, क्योंकि ये जीवन है, ये संघर्ष है, ये हमारे लिए है, हमें करना है। इसलिए क्या करना है, हमको इंप्रूवमेंट करना है, जैसे अर्जुन कर रहा है। अर्जुन ऐसे नहीं, दुर्योधन के कारण कष्ट आ रहा है, इसके कारण कष्ट आ रहा है, इसका, उसने वो सारी चीज अपने पे ले ली, है ना। मुझे युद्ध करना प्रभु, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्यों, हमको राज्य नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा गुण है, विरक्ति का भाव है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि विरक्ति का अर्थ क्या होता है। भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वही संन्यास है। भगवान बोल रहे हैं युद्ध करो, और फिर हम जंगल में जाके जप करेंगे तो वो क्या है, पाप है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अश्वत्थामा मर गया, उसके कारण उनको नरक देखना पड़ा, नरक देखना पड़ा। फिर बाद में बोला कि नरोबा कुंजोबा, है ना, अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि द्रोणाचार्य तब तक नहीं मर सकते हैं जब तक वो खुद से धनुष नहीं रख देगा साइड में। और वो धनुष कब रखेगा, जब उसको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा प्रेम अपने पुत्र से करता है। तो जो भगवान बोल दें धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान ने बोल दिया धर्म है, क्योंकि बनाने वाला ही कौन है। कल को सरकार बोल दे, जैसे अमेरिका में नियम है ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट था, अभी ऑलवेज कीप टू द राइट,
बोल दे 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा, आप कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो लेफ्ट वाला तो नियम था, ये था, जो बोल दिया नियम है, बात खत्म। सरकार ने बोल दिया, तो भगवान ने बोल दिया ये करो, मारो, तो अर्जुन भी कांप रहा है, कर्ण को कैसे मारो, द्रोणाचार्य को कैसे मारो, भीष्म को मारो, मारो मतलब धर्म है। अभी नहीं मारेगा, अभी सांसारिक दृष्टि से लग रहा है कितना अच्छा आदमी है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से कुछ नहीं होता, हमारा मन बोल रहा है। हमारा मन तो बहुत कुछ बोलता है। अभी बच्चे हैं, इनका मन क्या बोलता है? हम टीवी देखें, वेफर खाएं, ड्रिंक्स क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिए, पूरा दिन घर पे रहे, उनका मन वो बोलता है ना। लेकिन माँ का मन क्या बोलता है? स्कूल जाना है ना। अब इनके मन के मुताबिक अगर ये चलेंगे तो क्या होगा? इनका भविष्य क्या हो जाएगा? खराब है ना। लेकिन अपनी मम्मी या डैडी के मुताबिक चलेंगे तो क्या है? सही है, वही भगवान है। तो भगवान देख सकते हैं इनको मार के क्या होने वाला है ना। अभी हम क्या सोच रहे हैं, कितना अच्छा अर्जुन है ना, बेचारा युद्ध छोड़ रहा है। भगवान वो नहीं, भगवान ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं। ये राजा रहेंगे तो बाद में कोई भी आदमी जो है स्वर्ग तो छोड़ दो, भक्ति तो छोड़ दो, स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा, सब नरक जाएंगे। रावण के राज्य में सब बढ़िया चल रहा था, ऐसे कहा जाता है अयोध्या से भी ज्यादा बढ़िया था वहां पे। सब लोग खाते थे, पीते थे, सोने के महल में रहते थे, है ना, सोने की लंका थी ना, कितना अच्छा फाइनेंशियल सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जीवन का उद्देश्य वो नहीं है ना। जीवन का उद्देश्य वो है, वही विभीषण भी रहता था कुटिया बना के, तुलसी जी लगा रखी थी, जब हनुमान जी ने देखा तो विभीषण भी वहां रह रहा है, लेकिन वो जीवन का उद्देश्य जानता है ना। जीवन का उद्देश्य महल में रहना, खाना पीना, मस्ती करना नहीं है, क्योंकि एक दिन हमारे ये घर खाली करना है। जिस दिन वो घर खाली करना पड़ेगा उस दिन क्या होगा? कोई नोटिस पीरियड नहीं आता है, यहाँ पे बोल देते हैं 2 महीने में खाली कर देने, 1 महीने में। तो जीवन में संघर्ष है ना, लेकिन भक्ति हो रही है ना, अब राइट ट्रैक पे है। लेकिन जीवन में आनंद है और भक्ति नहीं हो रही है तो थोड़े दिन की बात है, सहन कर लीजिए। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और उसमें आप भक्ति कर रहे हैं तो उसके मार्क्स भी ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि कठिन स्थिति में भक्ति हो रही है। तो क्या कर रहा है अर्जुन? मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अच्छा इंसान नहीं है मेरी डेफिनेशन। अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? क्या है बताइए? अभी एक व्यक्ति है, वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसने 10 लोगों को, 10 आतंकवादी मार दिए, उसको क्या मिलेगा? परमवीर चक्र, है ना, सम्मानित किया जाएगा, उसको फैसिलिटी दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। और वही आदमी अपने गांव में आया और अपनी स्टेन गन से 10 आदमी मार दिए। अब क्या होगा? सजा होगी? अरे उधर भी मारा, इधर भी मारा है ना। उधर परमवीर चक्र दे रहे हो, आप सम्मानित कर रहे हो, और इधर उसको फांसी की सजा दे रहे हो, क्यों? क्या चेंज हुआ? अथॉरिटी क्या बोल रही है? बॉर्डर पे मारो। और इधर क्या बोल रहे हैं? इधर नहीं मार सकते। तो कृष्ण वही तो बोल रहे मारो, वो अथॉरिटी है, वही धर्म है। और वो बोल रहा है मैं नहीं मारूंगा। अब सरकार बोले अभी टेररिस्ट को मारे ना, टेररिस्ट अंदर घुस रहे हैं, अरे नहीं इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी माँ है, बाप है, तो सरकार क्या करेगी? सबसे पहले उसको ही मार देंगी। उसको सजा होगी कि नहीं? कोर्ट मार्शल हो जाएगा, बाद में सजा। क्यों? यही धर्म है। तो जब इस संसार में धर्म की डेफिनेशन ये है कि अथॉरिटी जो बोले, तो फिर हमारे मन के अनुसार धर्म कैसे बन जाएगा? तो धर्म की डेफिनेशन क्या है? हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, शारीरिक तौर पे दया करते हैं। डॉक्टर बोले अरे मैं कैसे काटूंगा, है ना, इसका अपेंडिक्स कैसे निकालूंगा, इसको दर्द होगा, ऐसे सोचेगा तो मरीज मर जाएगा। तो सर्जरी करनी पड़ती है कि नहीं? उसी प्रकार गुरु का कार्य है, कभी ऐसी सर्जरी करनी पड़ती है, ओपन हार्ट सर्जरी, सबके सामने। क्यों? उसका निकाल देते हैं, है ना। हमको लगता है गुरु जी हमको ऐसा बोल दिए या ऐसा डांट दिए। वो गुरु को, एक्सपर्ट सर्जन को पता है कितना काटना है और कब काटना है। अगर आप मीठा 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 बोलते रहोगे तो डायबिटीज होकर मर जाएगा आदमी, क्योंकि उसका इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा कभी भी। कोई व्यक्ति अगर आपकी शरण में आया और आप उसका सही में भला चाहते हो, तो जब वो गलत करेगा तो क्या करोगे उसको? तब वही प्रेम है कि उसको बस ये हमको अच्छा डोनेशन देता है, तुम हमको डोनेशन देते रहो, हम अपना प्राइस बढ़ाते रहो, हम तुमको मलाई मस्का लगाते रहेंगे। आप उसका सबसे ज्यादा नुकसान करोगे। पूरा मंदिर में हाहाकार करेगा। क्यों? वो कमाने आया है लाख, लेकिन गवाएगा करोड़ों, क्योंकि अपराध इतना करेगा, कलंजर मठ वाला हाल हो जाएगा। तो हम उसको बचाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? उसको समझाएंगे, उसको बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो गुरु बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही गुरुत्व है। आपको गुरु के पास जाके भी लग रहा है क्या है, गुरु जी तो ऐसे ही है ना, तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अपराध कर रहे हो। हम सुबह में रोज पढ़ते हैं, तीसरा अपराध क्या है? गुरु की अवज्ञा करना। वो उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो साधारण मनुष्य लगता है हमारे जैसे बैठ के खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वो भी बीमार होते हैं,
उनको भी रोग हो जाता है, वो भी बेड पे सो जाते हैं। वो एक लीला रहती है आपकी श्रद्धा को चेक करने के लिए, वही तो टेस्ट है श्रद्धा का। तो अर्जुन ये नहीं बोल रहा है कृष्ण को, कृष्ण तुम तो यार तुम तो मेरे दोस्त हो ना। नहीं, वो समझता है पूरी चीज। तो ये बहुत बारीक चीजें हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ कि भक्ति में आदमी इधर ही फंसता है। जब तक आप रिस्पेक्ट देते रहेंगे तब तक वो रिलेशन चलता रहेगा। पति पत्नी में भी ऐसा ही है। जिस दिन रिस्पेक्ट चला गया, क्योंकि पति पत्नी का रिस्पेक्ट कैसा है, एक बेड पे सोते हैं दोनों, एक दूसरे का हर चीज पता होता है, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट होता है। अगर वो रिस्पेक्ट जब तक है ना, ये क्या है, ये तो ऐसा ही है, उस दिन वो रिलेशन खत्म हो जाएगा, है ना। तो अर्जुन और कृष्ण का रिलेशन कैसा चल रहा है, रिस्पेक्ट का चल रहा है ना। हम भगवत गीता समझते हैं, लेकिन भगवत गीता के साथ साथ हम प्रिंसिपल्स भी समझते जाते हैं, सिद्धांत। ये जगत ऐसे ही चलता है। जगत जो है प्रिंसिपल्स पे चलता है। आप देखिए, आप ऊपर से छलांग मारेंगे, कहाँ गिरेंगे, कहाँ गिरेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे ना, है ना। तो सिद्धांत लगता है कि नहीं। पानी में उतरेंगे तो क्या होगा, गीले होंगे कि नहीं होगा। कोई ऐसा आदमी जो गीला ना हो। आग में हाथ डालेंगे, जलेंगे कि नहीं जलेंगे। तो जब गलत काम करेंगे, भक्ति में गलत लोगों का संग करेंगे, तो वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगी नहीं होगी। बस यही आप फंसा रहता है 20 साल 30 साल, और बोलते मुझे हमारा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपको सोने और लोहे की परख ही नहीं है। आप गए सोना खरीदने धनतेरस पे, है ना, हमको सोना चाहिए, कितना, 24 कैरेट वाला। लेकिन सुना है तो 24 कैरेट दे देगा आपको। क्या दे देगा, 24 गाजर दे देगा आपको। 24 कैरेट लेके जाओ, है ना। अब लेके जाएगा 24 कैरेट, है ना, सबको दिखा रहे हैं। तो बोलेगा अरे तुमको 24 कैरेट दे दिया, तो वही तो मांगा था। तो 24 कैरेट नहीं है, सोना कहाँ है, सोना यही सोना है 24 कैरेट। अभी वो किसकी गलती है बताइए, किसकी गलती है। दुकानदार की तो है, मानते हैं, सुनार की है, लेकिन पहले किसकी गलती है। मैंने बोला सबसे पहले खुद की गलती देख लीजिए। आपको पता ही नहीं है कि सोना क्या होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर खरीदने गए, है ना, 20,000 का माल आपको 40 में चिपका दिया उसने। रैम रूम कुछ पता नहीं है, प्रोसेसर क्या होता है, अरे हम इतना डेल का लेके आए फलाने कंपनी का, अरे ये तो 20,000, अरे ऐसा कैसे। वो तो बेवकूफ बनाया, लेकिन पहले आप जानकारी प्राप्त करके गए। वॉशिंग मशीन लेके आनी थी, 15,000 की वॉशिंग मशीन 35,000 में लेके आए उठा के। किसकी गलती है, उसकी तो है, लेकिन पहले किसकी है, आपने जाना नहीं जाना। उसी प्रकार गुरु बनाने निकले हैं, है ना, भक्ति करने निकले हैं, और पता ही नहीं है कि गुरु क्या होता है, उसका लक्षण क्या है। अब 30 साल के बाद हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, इस्कॉन वालों ने हमको। लेकिन इस्कॉन तो खुला है ना, गेट खुला है, हम थोड़े बाहर एक स्कैनिंग मशीन लगाए हैं, कोई भी आ सकता है। तिलक लगा, भक्ति करो, थोड़ी दीक्षा ले लो, बन जाएगा, है ना, धोती कुर्ता पहन लो। लेकिन गुरु के लक्षण तो शास्त्र से मिलेंगे, है ना। वो आपने पढ़ा नहीं है और 25-30 साल बर्बाद कर दी, फिर बोले प्रभु जी हम कुछ नहीं, अंदर कोई भक्ति नहीं रखा है, लेकिन गलत लोगों का संगत किया। ऐसा नहीं है कि मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं पहुंचे वहां तक। आप चीटर्स के पास पहुंच गए तो चीट हो, उसने थोड़ा बहुत सिखाया होगा, कैरेट तो दिया एटलीस्ट, है ना। तो ये है जीवन का सिद्धांत। कृष्ण, अर्जुन ये चीज जानता है। अर्जुन और किसी के पास नहीं गया, क्या व्यासदेव के पास नहीं गया, अरे अभी हम थोड़ा सेमिनार अटेंड करके आते हैं, व्यासदेव से गुफा में मिल के आते हैं बद्रिकाश्रम में। नहीं, कृष्ण आप मुझे उत्तर दीजिए। वो शरणागति होती है, क्योंकि उसको पता है कि गोल्ड क्या है और लोहा क्या है। तो इसलिए क्या बोल रहा है अर्जुन, कि कृष्ण से सुन रहा है, और कृष्ण क्या बोले, इसी प्रकार अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करो। अभी नियंत्रण की बात कर रहा है। अभी कृष्ण ने भगवत गीता शुरू नहीं की है, अभी कंफ्यूज कर दिया उसको पूरा। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर कर्म का ज्ञान दिया, फिर निष्काम कर्म का ज्ञान दिया, फिर थोड़ा ध्यान योग बोल दिया, फिर स्थित प्रज्ञा बोल दिया, समाधि बोल दिया, इतनी चीजें बोल दिया, अर्जुन कंफ्यूज हो गया, है ना। अब युद्ध रहेगा साइड में, अभी चल पड़ा आध्यात्मिक प्रवचन। फिर अगले में क्या बोलते हैं 69, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। भगवान लक्षण बता रहे हैं किसका, साधु का। साधु मतलब दाढ़ी वाला साधु, गेरुए वस्त्र वाला साधु नहीं। साधु मतलब जिसका मन मेरे में लग गया है। वो गृहस्थ भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। ये ड्रेस है, ये ड्रेस है। ड्रेस भगवान नहीं देखते हैं, शरीर तो इधर रह जाएगा, ड्रेस इधर ही जल जाएगी। क्या जाएगा ऊपर, क्या जाएगा, आत्मा जाएगी ना। आत्मा के साथ में आपका आत्म साक्षात्कार जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, और कुछ नहीं जाएगा। एक बार जनक महाराज के बारे में सुना आपने, जनक महाराज का वर्णन अभी आएगा 3रे अध्याय में। भगवान बोलेंगे जनक आदि ऋषि, जनक आदि राज ऋषि हुए हैं, उनसे सीखो। अरे जनक तो
जनक तो महाराज जनक है, सीता जी के पिताजी है, वो कैसे हो सकते हैं साधु? तो एक बार क्या हुआ, यही प्रश्न तो वशिष्ठ जी से किया गया। आप जनक जी कथा, आप जनक के घर में हर बार महल में जाते हो, आप तो साधु हो, है ना? साधुओं ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया साधुओं ने? कि आप महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया, आप क्यों जाते हैं वहां पर? वो तो राजसी है, राजसी के साथ रहता है, ठाट बाट के साथ रहता है, राजा है, आपको इधर प्रवचन देना चाहिए। तो वशिष्ठ जी बोले, आप समझ जाओगे अपने दिन, ठीक है, ठीक है। एक दिन कथा चल रही थी, है ना? वशिष्ठ जी कथा कर रहे थे और वो सब साधु भी बैठे थे, उनके आश्रम के ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ जो भी थे। कथा चल रही थी, इतने में हल्ला मच गया, अरे आग लग गई आश्रम में। तो सब जो थे कथा छोड़ के भागे, अरे हमारा गमछा जल जाएगा, हमारा कुर्ता जल जाएगा, हमारी धोती जल जाएगी, है ना? भागे, सब भाग गए कथा छोड़ के। इतने में देखा तो कुछ नहीं था। तो आए शर्मिंदा होकर, गुरु जी ने बोला कुछ जला? नहीं महाराज कुछ नहीं था। अच्छा, फिर जनक महाराज के घर पे गए, उनको भी लेके गए और असली में आग लग गई महल में और सब जलने लगा। और वशिष्ठ महाराज जनक कथा सुन रहे हैं। इतने में मंत्री आता है, महाराज आग लग गई है, सब जल रहा है। कथा सुन रहे हैं, अरे महाराज अभी महल तक आग पहुंच गई, रानियां भी जल रही हैं। कथा सुन रहे हैं, अरे महाराज हमारा धनकोष भी जल गया सारा। कथा सुन रहे हैं, है ना? महाराज अभी बाहर तक आग आ गई है। कथा सुन रहे हैं। तो वशिष्ठ जी अपने शिष्यों की तरफ देखे, उनको खलबली मच रही है, अभी क्या होगा, अभी यहाँ तक आग आ गई है। तो महाराज वशिष्ठ बोले, महर्षि वशिष्ठ, अभी समझ में आया जनक कौन है ना? तो गृहस्थी वानप्रस्थी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है पिछले जन्म में सन्यासी हो, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो, इसलिए क्या हो गया, फिर से जन्म लिया। क्यों? करने के लिए, प्रेम करने के लिए, न कि सन्यासी ब्रह्मचारी है ये बनने के लिए। क्यों? प्रेम जागृत करो भाई घर में रह के, है ना? प्रेम भगवान के प्रति नहीं होगा तो आपका ड्रेस आपको नहीं लेके जाएगा, स्वर्ग तक लेके जा सकता है, लेकिन पुनरपि जननम पुनः मरणम, फिर से कहना पड़ेगा। तो क्या लेके जाएगा आपको? आपका भगवान से आसक्ति कितनी है ना? गोपियां क्या है? सिंपल गांव की है, ना तो किसी स्कूल कॉलेज में कहीं नहीं गई है ना? कोई ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन प्रेम है भगवान से, इसलिए भगवान की प्रिय है ना? तो उसी प्रकार भगवान का प्रिय बनना है, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी क्या है? बंदर है, किसी स्कूल कॉलेज में गए, कुछ संस्कृत, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। वानर जो है, आप उसको अपने साथ बैठाओगे क्या है? लेकिन भगवान राम करते हैं ना, आदान प्रदान। जामवंत जी रीच है, भगवान कभी बोले यार जाओ तुम पहले मनुष्य जन्म लो, फिर जप करके आना। फिर उन्होंने प्रेम जागृत कर लिया, जिस भी योनि में है उस योनि में उन्होंने प्रेम जागृत कर लिया। वही जीवन की पराकाष्ठा है। जिस भी योनि में आपका भगवान से प्रेम हो जाए, और योनियों में मुश्किल है, लेकिन भगवान मनुष्य जीवन में क्या है, हो सकता है। तो ये है प्रेम। जब भगवान में आपकी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति बैठ गई, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता मतलब स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बड़ा चीज, अच्छी चीज, साधु का लक्षण बोल रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां, जो सबके लिए रात है ना? तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी जो है वो जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें भूत जो साधारण मनुष्य जागते हैं, सा निशा पश्यते मुने, उसको वो व्यक्ति रात देखता है। जो भक्त है ना, भक्त के लिए जो रात है बाहर वालों के लिए दिन है, और भक्त के लिए जो दिन है वो बाहर वालों के लिए रात है। कैसे? दो तरह से समझेंगे इस चीज को। भक्त, सारा संसार सुबह दारू पी के सोया रहता है, 4 बजे भक्त जगता है, तो जो भक्त के लिए दिन हो गया है वो सबके लिए रात है ना? और दिन में क्या करते हैं लोग? रात में एंजॉय करते हैं, तो भक्त सो जाता है, और सुबह उठता है भजन करता है, तब वो लोग सो रहे होते हैं। तो उल्टा है कि नहीं? जो लोग भोगी है उसके लिए रात जो है भक्त के लिए दिन है, और जो बाहर के भोगी जो व्यक्ति है उसके लिए जो दिन है उसके लिए रात है। इसका दूसरी तरह से समझेंगे, वो भोग के लिए उसका दिन है, भोग में ही आनंद ढूंढता है। लेकिन व्यक्ति जो भक्त है वो भोग में भोग नहीं करता, वो क्या करता है? भक्ति करता है, और उसको वो दिन समझता है। और जो भोगी है वो क्या समझ रहा है? भोग ही हमारा दिन है। तो जो आत्म संयमी व्यक्ति है उसको रात समझना है, ये हमारा काम नहीं है। हम रात को नहीं जागेंगे, हम डीजे में नहीं नाचेंगे, हम पार्टी में नहीं जाएंगे, हम सोएंगे। क्यों? सुबह मंगल आरती उठेंगे। मंगल आरती ऐसे कि मंदिर आप घर से दूर रहते, सुबह उठिए, नहा धो के जप कर लीजिए, वो भी मंगल आरती। तो इसके लिए जीता है, आत्म संयम करता है। किसके लिए? उसका जीवन ही किसके लिए?
भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान में प्रेम जागृत करने के लिए। और जो भक्त के लिए दिन है, मतलब भक्ति, वो बाहर वालों के लिए रात है। क्या यार ये लोग हरे कृष्णा करते रहते हैं, सुबह उठ के नगाड़ा बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं, जप करते रहते हैं, तिलक लगा के कंठी लगा के घूमते रहते हैं। उसके लिए वो रात है भोगी के लिए, लेकिन इसके लिए दिन है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनः। जो मुनि है वो क्या करता है, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में श्री गौर श्री प्रभुपाद की। तो जो मुनि है वो क्या करता है, जो लोगों के लिए दिन है उसके लिए रात है, और जो लोगों के लिए रात है उसके लिए दिन है। आप समझ रहे हैं? साधारण जो जनता है उनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं, आध्यात्मिक प्रगति में, उनके लिए रात है, ये काली रात, उसके लिए दिन है ना। उनके लिए भोग क्या है, दिन है, लेकिन इसके लिए भोग रात है। तो उसका लक्षण भगवान बता रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अभी लास्ट श्लोक, लास्ट के 2 श्लोक करते हैं, आज खत्म कर देते हैं, ठीक है? 3 श्लोक, ठीक है, जितना हो सकता है 5-7 मिनट में। अभी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, 70 नंबर। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न काम कामी। इसका मतलब क्या हुआ, शांति किसको प्राप्त होगी? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम, आप पूरे अपने में पूर्ण है वो व्यक्ति, बाहर वो देखता ही नहीं है। उसने सारी इंद्रियां किसमें डाल दी है? सेल्फ इंप्रूवमेंट में। इसलिए मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, मैंने एक चीज बोला, आपको लगा होगा प्रभु जी क्यों बोल रहे हो, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, अपने बारे में सोचो, क्यों? ये भगवान बोल रहे होते। उसने सारी इंद्रियां कहाँ पे लगा दी है? अपने में लगा दी है, बाहर देखता ही नहीं है वो अपने में ही कमी देखता है। मैंने बोला ना, झगड़ा भी हो तो मैं क्यों गया वहां पे, वो अपने में कमी देखता, मैं नहीं जाता तो होता नहीं। तो नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जब हम बाहर दोष देखेंगे कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इसने किया, उसने किया, इसने किया, नहीं। हम यहाँ पे सड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, किसके कारण? उसके कारण नहीं, हमारे कर्मों के कारण। इसलिए हमारी लड़ाई है ये। सब आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, लड़नी की नहीं लड़नी। प्रभुपाद बोलते हैं एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन्स। पांडव पूरी जिंदगी साथ में रहे, लेकिन जब शरीर त्यागने का समय आया, एक एक करके शरीर छोड़ते चले गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, नकुल गिरा, सहदेव गिरा, भीम गिरा, अर्जुन गिरा, लास्ट में कौन चलता रहा? युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज, सशरीर। यही संसार है ना। आप एक चीज मान लीजिए, तो औरों को तो छोड़ दीजिए, परिवार को भी छोड़ना है, जिसके साथ हम रात दिन रहते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो सारी इंद्रियां अपने में लगा देता है। अपने अंदर उसका एक ब्रह्मांड है, एक संसार है उसका, है ना। ब्रह्मांड जैसे बाहर है ना, वैसा अंदर भी है। माइक्रो यूनिवर्स आपके अंदर है। जो आपके अंदर चल रहा है वही बाहर होगा, यही फैक्ट है। जो ग्रह आप बाहर देखते हैं ना, वो आपके अंदर भी है ना। तो कभी और चर्चा मैं डिटेल में करूंगा इस पे। आप पूरे मानम अचलम प्रतिष्ठम, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गया। अचलम, हिलती नहीं है, चंचल नहीं है, अचल है ना। अचल है, हिलती नहीं है। जो ना चले, जैसे पहाड़ है, पहाड़ चलता है, उसकी बुद्धि भी फिक्स हो गई। अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत्। जिस प्रकार समुद्र देखा है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। समुद्र में देखे इतना पानी आता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा लांघता कभी, है ना। आने दो, जितना आ रहा आने दो, जितना आएगा उतना ही आएगा, फिर वापस चला जाएगा। मतलब वही उसका रेंज है, उससे बाहर नहीं आएगा कभी, है ना। कभी आप पीछे जाएगा, कभी आगे, लेकिन उसकी अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा। उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे। उसके अंदर नदियां जा रही है, प्रवाहित हो रही है इच्छाओं की। हिंदू लेकर बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, सुनने दो। तो क्या हो रहा है, काम इच्छाएं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसको काम इच्छाएं नहीं आ रही हैं, लेकिन वो सहन कर रहा है, आने दो, आने दो। जैसे समुद्र जो है ना, ऐसा बोला नदी तू मत आने दो, आ रही है और अंदर जाके लीन हो जा रही है। तो उस व्यक्ति को भी काम इच्छा हो रही है, उस व्यक्ति को भी पैसा कमाने की इच्छा, सब आ रही है, लेकिन वो विचलित नहीं हो रहा उससे। ऐसा नहीं कि अपना भक्ति छोड़ के भाग गया। इच्छाएं आ रही है, गिर रहा है, उठ रहा है, लेकिन छोड़ नहीं रहा है। बस यही भगवान का अचरम प्रतिष्ठा। उसकी बुद्धि जो है प्रतिष्ठित हो गई है। उसको समझ आ गया है कि भक्ति मुझे करनी है। वो गिरेगा, उठेगा। मान लीजिए हम सब उठे ना, हम सब क्या बचपन से चलते थे क्या? पैदा होकर चलते थे, पहले गिरे, उठे, चले, है ना। फिर धीरे धीरे चलना शुरू किए, फिर सहारा लेके चले। लेकिन हम उसी समय बोलते नहीं, हम नहीं चल पाएंगे। अब कोई बता रहे तुम नहीं चल पाओगे, डिस्करेज कर देता। आप चल पाते कभी नहीं। आप गाड़ी चलाना सीखते हो, पर इधर जाएगी, उधर जाएगी, कोई डिस्करेज कर दे, तुम तो कभी नहीं सीख सकते, आप छोड़ दोगे, कभी नहीं चला पाओगे। कभी ठोकोगे, कभी इधर जाएगी, इधर चला लेते हो ना। उसी प्रकार चलते फिर दौड़ते हो ना, उसी प्रकार भक्ति में भी ऐसा ही है।
तो प्रतिष्ठित होने का मतलब ये नहीं कि आपकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई है, लेकिन इतनी स्थिर हो गई कि ये मार्ग हम छोड़ेंगे नहीं। हम गिरे पड़े पटके, लोग गाली दें, मान करें, सम्मान करें, चोर बोले, कुछ भी बोले, हम छोड़ेंगे नहीं। उस समय जाओ अर्जुन, आपुरे माण वचनम प्रतिष्ठम समुद्र मापम प्रविशन्ति यद्वत्। जिस प्रकार मान की नदी, अपमान की नदी, प्रशंसा की नदी है ना आ रही है, लेकिन वो विचलित नहीं हो रहा, घमंड नहीं कर रहा है, ना तो बहुत दुखी हो रहा है। वो क्या समझ रहा है, ये मेरा एक यात्रा है, वो चल रही है, ये आ रहे हैं लोग, कुछ प्रशंसा करेंगे, कुछ निंदा करेंगे, कुछ गाली देंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन मेरी यात्रा चलती रहेगी, है ना। वो उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है। जिस प्रकार समुद्र में नदियां आती रहती हैं, ऐसी भी कोई इच्छा भी हो रही है, लेकिन वो विचलित नहीं हो रहा है, गिर भी रहा है लेकिन फिर उठ रहा है ना। गिरना बुरी चीज नहीं है। आपको क्या लगता है आपकी इंद्रियां एक दिन में कंट्रोल में आ जाएगी? ये पंखा बंद करेंगे तुरंत बंद हो जाएगा? होगा? टाइम लगेगा ना। उसी प्रकार इतने जन्मों का धक्का चल रहा है पीछे से, तो धक्का लगेगा। आप आ रहे हो ना, आना बहुत बड़ी चीज है, इसमें बहुत परीक्षा होगी। माया देवी आपको नहीं जीने देगी। मंदिर में इतना दिक्कत आएगा आपको, जो आप बाहर के लोग अच्छे लगने लगेंगे। क्यों? माया बोलेगी क्यों आना चाहते तुम भगवत धाम, इधर ही ठीक है। और माया हमारी दुश्मन नहीं है। टेस्टिंग होती है ना, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, कितना उसको एग्जाम देना पड़ता है, तो दुश्मन थोड़े उसके, उसको टेस्ट कर रहे हैं। फिर आपको पोजीशन देंगे तो संभालने लायक तो होने चाहिए। अब आपको ऐसे ही उठा के IAS बना दें, आप पागल हो जाएंगे, औरों को पागल कर दोगे, है ना। इसे माया बहुत टेस्ट करेगी। माया बोलेगी छोड़ दो, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो मैंने उसका रास्ता भी बताया, उन लोगों के साथ उलझना नहीं, उनको छोड़ दीजिए। फिर आप 30 साल बाद फिर बोलेंगे प्रभु जी हमारा कोई प्रगति नहीं हुआ। कैरेट, आपको पता ही नहीं सोना क्या था, भक्ति क्या थी, और वही कैरेट के चक्कर में पड़े रहे तो फिर कैरेट मिलेगी 24 कैरेट, है ना। गोल्ड नहीं, 24 कैरेट्स मिलेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। अगर और चौथे दिन भगवान बताएंगे जिसकी जो इच्छा है उसको वैसा ही व्यक्ति दे देता हूं, है ना। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते थे कि चीटर को ही चीटर मिलता है, जो चीट होना चाहता है। आप गए, देखो एक उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति ने एक सुनार को सोना दिया, है ना। सोना नहीं दिया, उसने लोहा दिया। क्या बोला? देखो मेरे लिए रिंग बनाना है इसका अच्छा सा, है ना। तो सुनार को लोहा दे दिया, और क्या सोच रहा है, मैंने ठग लिया, देखो उसको, है ना। अभी मुझे क्या करेगा, मैंने इसको लोहा दिया तो सोने की रिंग बना के देगा। वो देगा कभी? वो उसे लोहे की रिंग बना के दे देगा उसको, है ना। तो हम क्या सोच रहे हैं, भगवान को ठग लेंगे? नहीं ठग पाएंगे। वैष्णव को ठग लेंगे? नहीं ठग पाएंगे। हम अपने आप को ठग लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे, ठीक है भोग भी चलता रहेगा, अरे मजा भी आ रहा है, हम किसको ठग रहे हैं? अपने आप को। भगवान को कोई नहीं ठग सकता है। तो भगवान वैसा ही व्यक्ति आपके जीवन में दे देंगे, है ना। कोई व्यक्ति आत्म प्रशंसा सुनना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के पास भेज देंगे, वो आपको प्रशंसा करता रहेगा, है ना, आपको धोखा देता रहेगा। जीवन के अंत में आपको लगेगा हमने कुछ नहीं किया, है ना। इसलिए क्या है, गुरु बहुत बड़ा टेस्ट होता है। विश्वामित्र मुनि सीधा गए, क्या बोले दशरथ को? दशरथ बोले महाराज क्या सेवा करें आपकी? आप जो बोलेंगे वो करेंगे। पहले खाना खिलाया, खाना खाया, फिर बोलते हैं हमको राम लक्ष्मण दे दो। अब क्या है, बोल दिया है ना सेवा। महाराज आप हमें ले चलिए, हमारा जीवन ले लीजिए, राम लक्ष्मण को मत लीजिए। यही तो है ना गुरु, है ना, कुछ भी मांग लेगा, है ना। तो ये चीज है, बहुत मुश्किल है, उसको उतनी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आप ऐसा ना शुद्ध भक्ति ऐसे मिल जाएगी। गोपियों ने कितनी कीमत चुकाई, है ना। हमको कोई बोल दे, बदनाम कर दे, गोपियों को तो यहाँ तक बोलते हैं इनका तो चरित्रहीन है, पति को छोड़ के रात को चली जाती है कृष्ण के साथ, फिर भी परवाह नहीं मारती। ये होती भक्ति उच्च लेवल की। इसलिए भगवान सोच में पड़ गए, मैंने सब भक्तों को कुछ ना कुछ दे देता हूँ, सुदामा को दे दिया, है ना, सबका चुका देता हूँ, गोपियों को कैसे चुकाऊंगा? गोपियों ने मेरे लिए, अरे सबसे बड़ी एक स्त्री की होती है लज्जा, है ना, चरित्र, उस पर सवाल उठाते हैं लोग। क्या बोलते हैं, कितना गाली देते हैं, है ना। कृष्ण तो ऐसे थे, गोपियां ऐसी थी, इनका था, है ना, संसारिक दृष्टि से देखेंगे तो कृष्ण ने सोचा इन्होंने अपना भी परवाह नहीं किया, मैं इनका कीमत कैसे चुकाऊंगा? इसलिए चैतन्य महाप्रभु बन गया। क्यों? गोपियों ने जो प्रेम किया है वो प्रेम में संसार को दूंगा। समझ रहे हैं? अगर शुद्ध भक्ति करनी है ना तो अपनी बेल्ट टाइट कर लीजिए, इतना टेस्ट होगा ना, भगवान रगड़ देंगे आपको। अगर ऐसा ही चलना है कि हाँ भगवान हमको भी फायदा देते रहो, हम आपको देते रहेंगे, तो भगवान वैसा करेंगे। बहुत दिल चाहिए शुद्ध भक्ति करने के लिए। तो इसलिए, है ना, शुद्ध भक्ति, कृष्ण की भक्ति अगर करनी है तो कृष्ण जो है बहुत टेढ़े हैं। पांडव युधिष्ठिर महाराज से पूछे, भगवान हम तो आपको परम भक्त हैं, आप हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हमको आप इतना कष्ट क्यों दिए? भगवान बोले वो मेरा स्पेशल कृपा है, स्पेशल कृपा। ऐसी कृपा आप करते हैं, भगवान बोले वहां पे मैं ऐसी ही कृपा करता हूँ, सब कुछ छीन लूंगा। प्रभुपाद जी भक्ति प्रचार करने के लिए सब कुछ छीन लिया प्रभुपाद जी से,
फिर प्रभुपाद जी को 10वें अध्याय में एक श्लोक, 10वें श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान बोलते हैं जिसपे मैं सबसे ज्यादा कृपा करता हूँ ना, उससे सब कुछ छीन लेता हूँ। अरे ऐसी कृपा नहीं चाहिए हमको, फिर मैं अपने को देता हूँ, है ना। भगवान को आप ऐसे, भगवान क्या क्या चाहिए तुमको, ये चाहिए ले लो, छोड़ दो हमारा पीछा, ये भी छोड़ दो, लेकिन कुछ नहीं चाहिए तो भगवान सब कुछ छीनेंगे, फिर अपने को देंगे, फिर भगवान नाचेंगे जैसे नाचेंगे, जैसे आप नचाओगे वैसे नाचेंगे ना। जैसे गोपियां क्या बोलती है भगवान को, भगवान गाना, भगवान नहीं बोलती गाना, ये छाछ का ग्लास है, जरा हमको नाच के दिखाओ, हम देंगे। तो भगवान के छाछ के ग्लास के लिए नाच रहे हैं? नहीं, गोपियों को दे दिया है अपने आप को, है ना। तो भगवान ही अपने आप को दे दें तो फिर क्या होगा, है ना। तो वो होता प्रेम। प्रेम का अर्थ यही है, स्वतः के लिए कुछ ना सोच के हमेशा दूसरे के बारे में सोचना, यही होता है ना प्रेम। आपके पास हर कारण है उस व्यक्ति को छोड़ने का, फिर भी क्या आप छोड़ नहीं पा रहे हो, वही प्रेम। तो कृष्ण, हम क्या बोलते हैं सुबह में, लास्ट वाला पढ़ते हैं ना शिक्षाष्टकम में, आश्रस्य वा पादतां पिनष्टु माम दर्शनानमरतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। भक्ति की पराकाष्ठा है 8वां श्लोक। ये 8 स्टेजेस है भक्ति की। आश्रस्य वा पादतां, प्रभु आप हमारा गाढ़ आलिंगन करो, भले हमको लात मार के आप मरमाहत कर दो, हम आपको नहीं छोड़ने वाले, है ना। आप ही हमारे एकमात्र प्राणनाथ हैं और कोई हो ही नहीं सकता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। 8 जो श्लोक आप पढ़ते हैं ना, भक्ति की पराकाष्ठा है। सबसे पहले, है ना, क्या है, चेतोदर्पण मार्जनम, पहला स्टेज। पहले जप शुरू करो, धीरे धीरे मार्जन होगा। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयस कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। विद्या प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, गीता का श्लोक पढ़ोगे तो थोड़ा 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 उजाला होगा, विद्या मिलेगी। दूसरा जाइए, क्या है दूसरा श्लोक, क्या है? नहीं, आप शिक्षाष्टकम नहीं जानते, क्या है? रोज पढ़ते हो, है? नींद में रहते हो क्या? है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। यहां तक आ गए। अरे इस्कॉन जय हो, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, आ गए हैं। अभी खिचड़ी खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, गोवर्धन पूजा मना रहे हैं, परम विजयते श्री कृष्ण। ये पहला स्टेज है, अभी शुरू हुआ है। दूसरा है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्तर निमित स्मरण कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमी त्रिशमिह जनि नानुरागः। दूसरा स्टेज। अब हरे कृष्ण महामंत्र में थोड़ा थोड़ा सीरियस हुए, तो उसमें नाम नाम अभी दिखने लगा, भगवान आपने सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी है। दूसरा स्टेज में पहुंच गए। तीसरा, अब होगा असली खेल शुरू। जो मैं बोला ना, अपमान मान दोष देखना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वही कीर्तन कर पाएगा सदा हरि का जो सहन करेगा, है ना। वो बाद में न धनम, तो फिर बाद में और प्यूरिफिकेशन होगा। पहले क्या होगा, दोष दिखेंगे, लोग आरोप लगाएंगे, लोग निंदा करेंगे, लोग बुरा भला बोलेंगे, टिकना है, वही माया है। ना धनम ना जन्म, हम इसके लिए आए ही नहीं है प्रभु, है ना। तृणादपि सुनीचेन होंगे तभी तो ना धनम ना जन्म कर पाएंगे ना। लेकिन हम अगर सहनशील नहीं है और सम्मान देना है दूसरे को, जब तक खुद सम्मान लेते रहेंगे तब तक लेने की आदत पड़ेगी। तभी तो बोलेंगे ना चौथे में, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु की। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना अपमान चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, ना कोई पोजीशन चाहिए। आपका दास बनना है, जन्म नहीं। आप जन्म जन्म में आपका दास रहना। कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता बाज, ना बड़ी बड़ी कविताएं लिखनी है, ना बड़ा प्रवचनकार बनना है, ना कथाकार बनना है, ना हमको कोई श्लोक की रचना करने। कविता बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तु गीत। हमको तो हमेशा हमेशा आपकी भक्ति चाहिए। फिर क्या है? 5वां है किसी के पास? ऐनंदतनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंते। हे प्रभु, मैं तो नंद तनुज का किंकर हूँ, आपका दास हूँ। नंद तनुज मतलब भगवान कृष्ण, नंद के तनुज, नंद के जो बेटे हैं उनका दास हूँ। किसी तरह मैं इस भवसागर में गिर गया हूँ, अभी मुझे पता लग गया है, ना धनम ना जन्म, वो छूट गया सब कुछ पीछे, अब कुछ नहीं चाहिए। 5वां हो गया, आई नंद तनुज किंकरम, मैं तो नंद महाराज का दास, नंद महाराज के पुत्र का दास हूँ, मुझे पता लग गया है। स्टेज आ गई, स्वरूप सिद्धि हो गई, स्वरूप पता लग गया, है ना। तो ये छठा। 5वां नहीं ना। अच्छा, फिर ये स्थिति आएगी, फिर होगा वो चालू,
नैनम गलश्रुधारया वदनम गदगदया गिरा पुलकै निर्चितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, जैसे मैं आपका नाम लूंगा मेरा गला कब रुद्ध होगा, कब अश्रुपात होगा, मतलब होने लग पड़ेगा। ये अगली स्टेज है। ये सब उठ रहे हैं ना, है ना, हो गया नयनम गलदश्रुधारया, यहां तक फिर ये होने लगेगा। फिर क्या है, युगायतम निमीशेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। फिर अगली स्टेज 7वीं, फिर भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान का नाम नहीं होगा तो संसार शून्य दिखने लग पड़ेगा। ऐसा लगेगा जैसे पानी के बिना मछली कैसे तड़पती है। अभी हमारा इधर पानी सूख रहा है, मछलियां मर रही है, ऐसे तड़पती है। कैसे तड़पेंगे? वैसे तड़पोगे आप जब भगवान का नाम नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। हे कृष्ण, आप किधर हैं, कहां हैं आप, है ना, है ना। क्या है शुरू से, क्या है, युगायतम निमीशेन। निमीश का मतलब होता है सिर्फ आंख का झपकना। इतनी देर के लिए आंख बंद होगी तो आपको लगा एक युग हो गया हमने भगवान का दर्शन नहीं किया। युगायतम निमीशेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कब मुझे गोविंद के विरह में ऐसी अनुभूति होगी जब मेरी एक पलक झपकेगी तो मुझे लगेगा एक युग बीत गया। एक युग समझते हैं आप, कलयुग 4,32,000 साल का। तो ऐसा आपको अनुभूति होगी, ऐसा तड़पोगे। फिर वो दशा आएगी 7। फिर क्या है, हाँ, फिर ये दशा आ गई ना, आशीर्ष पादताम पिनष्टुमाम। आप मुझे अपने चरण का प्रहार करके लात मार दीजिए या फिर मुझे गाढ़ आलिंगन करिए। आप हमेशा हमारे प्रभु हैं, थे और बने रहेंगे। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न चाहिए बस। ये है वो स्टेज। तो ये 8 स्टेजेस है भक्ति की, खाली बोलने का नहीं है ना। तो ये 8 स्टेज आप रोज पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कौन सी स्टेज में हो। अभी भी ना धर्म ना जन्म में ही नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, फंसे अभी तीसरे में ही, तीसरे गेयर में ही है अभी, है ना। इसमें 8 गेयर हैं। तो फिर ऐसा है। तो ये कब होगा, जब आपकी इच्छा होगी सुनने की, तभी तो भगवान देंगे ना। नहीं तो क्यों 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 देंगे, मैंने बोला ना नहीं देंगे। सब कुछ सुनने को मिलेगा कब, जब इच्छा होगी। व्यक्ति जो है ना, कोई भी चीज सुविधा से नहीं सीखता है, इच्छा से सीखता है। आप ड्राइविंग सीखने गए, इच्छा ही नहीं हो, बोलता चलाओ, ठीक है पिताजी ने बैठा दिया। सीख पाओगे कभी, नहीं सीख पाओगे। इच्छा रहेगा ना तो सुविधा प्राप्त नहीं भी होगा तब भी सीख जाओगे। अब देखिए, पहले लोग जितने कुछ सुविधा नहीं था, मिल्खा सिंह को सुविधा था, है? ध्यानचंद जो थे वो कौन सी अकेडमी में गए थे, एक लगन थी। लगन जो है ना वो कहीं किसी बाजार में मिलती नहीं है। ये लगन, भगवान से कुछ मांगना है ना तो एक चीज मांगिए, क्या, प्रभु हमको ना बर्निंग डिजायर दीजिए आपको प्राप्त करने की, है ना। हमको इतनी ज्वलंत इच्छा दीजिए कि हम आपका कभी विस्मरण ही ना करें। ये मांगिए। जब भगवान का विस्मरण नहीं होगा तो दुख आएगा, क्योंकि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही का हो। दुख है ही नहीं, भगवान को जैसे भूलते हैं दुख आ जाता है। तो समझ रहे ना। तो एक प्रार्थना करिए कि हे नाथ, मैं कभी आपको ना भूलूं। भले ही झूठ बोलिए, अंदर है प्रभु पैसा दो, लेकिन ये जबरदस्ती करिए, जबरदस्ती करिए अपने साथ में। हम जबरदस्ती तो करते हैं, जॉब पे जबरदस्ती जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जबरदस्ती तो कर रहे हैं। बॉस को गाली देने का मन करता है लेकिन गुड मॉर्निंग करते हैं कि नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं ना। इसी प्रकार भगवान को भी बोलिए, हमारे को कोई इच्छा नहीं है भक्ति करने का, शुद्ध भक्ति का, लेकिन प्रभु हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, हमको शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। जबरदस्ती बोलिए। देखिए, बोलते एक्टिंग करते करते आप सही में वो हो जाएंगे, है ना। हम साधु बनने के भले एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग करते करते एक दिन हम सही में करने लग पड़ेंगे। ये होता है भक्ति। तो मेरा बोलने का भावार्थ ये है, अभी 2 श्लोक रह गए, इसको मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। आप पूरे मानव, वो व्यक्ति में करोड़ों कमियां हैं, भगवान नहीं बोल रहे हैं। देखिए लास्ट में, न काम कामी, उसमें काम इच्छा है। स शांति मापनोति, वही शांति प्राप्त कर सकता है। न काम कामी, ना कि वो इच्छा आई और तुरंत पूरा कर दिया तो फंस जाएगा। इच्छा को आने दो, आने दो। समुद्र की तरह सहन करो, कुछ में गिर जाओगे, कुछ में उठो, है ना। लेकिन करते रहो। जब करते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, एक्सपर्ट भी बन जाओगे। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति गया, प्रभुपाद जी दीक्षा हुआ उसका रात को। प्रभुपाद जी की जगह दीक्षा दिया रात को 12 बजे, क्योंकि प्रभुपाद जब प्रचार में गए थे और सुबह प्रभुपाद को निकलना था। तो वो व्यक्ति पूछा प्रभुपाद से दीक्षा की बात, प्रभुपाद जी मेरा मन बहुत भटकता है, मैं कैसे, मेरा मन कैसे स्थिर हो जाएगा आपकी तरह भगवान में। प्रभुपाद जी बोले, जैसे राजस्थान में आपने देखा है बहुत सारी औरतें जो है घड़ा घड़ा रखती है ऊपर। वो एक दिन में आप सोचे आप रखेंगे तो एक भी नहीं टिका पाएंगे, उनका प्रैक्टिस रहता है।
फिर प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, रोज का फिर वो काम भी करेंगी, फोन पे भी बात करेंगी, बात भी करती रहेंगी, हाथ से अपने बच्चे को भी उठा लेंगे, लेकिन वो घड़ा नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? प्रैक्टिस है। उसी प्रकार को भरतनाट्यम देखने गया और बहुत अच्छा नृत्य हो रहा है, सोचा मैं भी ऐसा करूंगा, स्टेज पे जाके कर सकता है, वैसा नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस लगता है ना, उसी प्रकार हम लोग भक्त नहीं हैं। सबसे पहले मान जाइए, हम प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं। हम डिवोटी बनना चाहते हैं नहीं, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंट व्यक्ति हमेशा रियलिटी में रहता है। उसको ये भी पता है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, कितने पानी में, मुझे कहाँ जाना है, वही इंटेलिजेंट है। अपने आप को अंधेरे में मत रखिए। अंधेरे में रहेंगे तो बाद में अंधेरा ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति की निशानी ही है ये, क्या? उसको पता है मैं कितने पानी में, मुझे कहाँ जाना है। वो कभी भी लेजी नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए वो कब होगी, आग कब जलेगी अंदर, जब ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, आग लगाने वाले लोग, है ना? दूसरी आग लगाने वाले लोग नहीं तो आप ही जल जाओगे इसमें। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये आपकी जिंदगी है। आप कष्ट भोग रहे हो क्योंकि आपने भक्ति नहीं किया पिछले जन्म में। इस जन्म में भी कष्ट भोगोगे और अगले जन्मों में भी, यदि इस जन्म में भक्ति नहीं किया। यही मैं बोलता हूँ, हमारी जिंदगी है और हमको ही चलानी है। तो इसलिए हमको भक्ति में बहुत सीरियस होना चाहिए, हमको प्रश्न होने चाहिए, हमको जप करने की इच्छा होनी चाहिए, हमको भगवान से रो रो के मांगना है। क्या मांगना है? प्रभु हमको शुद्ध भक्तों का संग दो, क्योंकि शुद्ध भक्तों के संग से ही हो सकता है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको। लोग बोलते हैं हम अकेले में भक्ति कर लेंगे। शास्त्र एक उदाहरण देता है। आप दूध लेके आए, क्या लेके आए, और दूध आप भूल गए, गर्मी के दिन में बाहर ही भूल गए, रात को सो गए, सुबह क्या होगा? खराब हो जाएगा। वो दही बना, दही 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 बन जाएगा अपने आप। दही बनाने का प्रोसेस है ना, क्या प्रोसेस है? दूध से ही दही बनता है, लेकिन प्रोसेस है ना, क्या है? उसको गर्म करोगे, दही मिक्स करोगे, मिलाओगे, फिर छोड़ दोगे ना, तब दही बनेगा ना। अब एक भक्त है, वो भक्त नहीं है, आता है घर में कुछ पुस्तकें पढ़ लेता है, मनमाने तरीके से भक्ति करता है, क्या वो दही बन पाएगा? वो ना तो दूध रहेगा ना दही रहेगा, बीच में लटक जाएगा। वही होता है, वो उसको ना आप खा सकते हो, फिर वो जो दूध खराब हुआ वो फेंकना पड़ेगा ना, वो होता है। भक्तों के संग जब वो दही डालोगे ना, दही के संग दोगे, तभी तो दही बनेगा ना। ये शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो भक्तों का संग करोगे तो भक्ति आएगी। और आ रहे हो, मन मर्जी से चल रहा है, तो ऐसा बन जाओगे ना, तो बाहर के ना माया मिलेगी ना राम, बीच में लटक जाओगे। और जब तक दही नहीं बनोगे तब तक, जब तक भक्त का संग नहीं करोगे, इस जन्म में नहीं करोगे, अगले जन्म में 10 जन्म, 100 जन्म, करोड़ जन्म करना तो पड़ेगा, क्योंकि दही बनने का वही है एक साधन। तो भक्त बनने का भी वही एक साधन है, क्या? भक्तों का संग। सिंपल सा एग्जांपल है, तो आप देख लीजिए। अभी बहुत सारे मैंने देखे अपनी जिंदगी में, वो ना तो भक्त हैं ना बाहर वाले, वो बीच में लटक गए हैं। अब वो हमको भी समझ नहीं आता उनको कौन सी कैटेगरी में डाले, है ना? वो एक गौन केस हो जाता है ना? तो मैंने बताया ना, वो गौन केस जो है, गौन केस मत बनिए, या तो इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। इधर फटका लग के एक दिन इधर आ ही जाओगे, इधर भी जाओगे तो भगवान की माया तेज है ना? इतनी मार मारेगी एक दिन याद आ जाएगा इधर आके। लेकिन बीच में लटक गए ना, तुम ना इधर भी देखोगे और इधर भी देखोगे तो फंस जाओगे। इसलिए भक्तों का संग, है ना? प्रभुपाद जी क्या किए, अमेरिका में गए, वहां मांस, गौ मांस खाने वाले लोग सब खाने, लेकिन उनमें एक चीज अच्छी थी, उनमें करोड़ों कमियां थी, लेकिन उनको अपने गुरु में श्रद्धा थी और श्रद्धा से सब कुछ हुआ। प्रभुपाद जी उनको दीक्षा दिए, दीक्षा के दिन बैठे वो दीक्षा ले रहे, प्रभुपाद सबके हाथ में एक केला दिए, है ना? वो लोग खोल के खा गए। प्रभुपाद बोले अरे वो केला कहाँ गया, वो यज्ञ में डालना था, पूर्णा होती। अरे प्रभुपाद जी वो तो हम खा गए। उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है, सोचिए। लेकिन उनमें एक अच्छी चीज है, स्वामी जी जो भी बोलते हैं उनको समझ नहीं आता है, लेकिन ये स्वामी सही बोलते हैं, है ना? और प्रभुपाद बोले अभी तुम्हारा दीक्षा होगा, जाओ लंदन। अरे हमको तो कुछ नहीं आता, भगवत गीता में कितने अध्याय, कितने श्लोक है, जो मैंने बोला है ना वही बोलना है। चले गए लंदन, सेंटर खोल दिए। कैसे प्रचार हुआ? योग्यता से नहीं, गुरु कृपा से प्रचार होता है। ये सब कृपा से चलता है। अगर हम सोचे ना हम अपनी योग्यता से गीता बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोलूंगा, तैयारी करके आता हूँ। कभी कभी क्या होता है, वो ट्रैक अलग ही चला जाता है और मैं घर में जाके सोचता हूँ बोलना ये था, बोल ये दिए, लेकिन भगवान की इच्छा थी बोलने की। तो जब हम भगवान को समर्पण कर देते हैं, गुरु को, जैसे मृदंग बजाते हैं ना हम लोग, मृदंग की कोई काबिलियत नहीं है, बजाने वाले की काबिलियत होती है ना? मृदंग तो मैं किसी बिना सीखे आदमी को दे दूंगा, उसका आवाज नहीं निकाल पाएगा। एक वीणा वादक है, वो बहुत अच्छे वायलिन बजा रहा है और एक को नहीं आता है, वीणा तो वही है लेकिन निकाल पाएगा वैसे आवाज? नहीं निकाल रहा। एक्सपर्ट कौन है? गुरु है। वो हम जब हम छोड़ देते हैं ना तो बजाते हैं हमको, लेकिन हम बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बजाओ, तो नहीं बजाएंगे, है ना? अब आप म्यूजिक सुनते हैं ना, है ना? अच्छा वायलिन बज रही है, अच्छा मृदंग बज रहा है,
अच्छा गायक गा रहा है, अब गायक बोले तेरी ऐसी की तैसी, तू जरा साइड हो, तू ही ज्यादा बजा रहा है, मैं अपनी कलाकारी दिखाता हूँ, बनेगा म्यूजिक, है ना। वायलिन वाला अपने वायलिन पे बजाएगा, म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे करता रहता है ना, तो उससे क्या करता है, वो आदेश देता, अब तू बजा, अब तू गा, अब तू बजा, अब तू कर, तो क्या होता है, उसको सिम्फनी कहा जाता है, तब म्यूजिक निकलता है। तो जब हम भगवान को सौंपेंगे नहीं अपने आप को, तो भगवान क्या आवाज निकालेंगे हमें से, है ना। हम बार बार ब्रेक लगाते रहेंगे तो क्या स्पीड में गाड़ी पकड़ेगी। इसलिए कि समर्पण का मतलब खुली भगवान और गुरु को समर्पित हो जाना चाहिए। जैसे अर्जुन हो रहा है ना, अर्जुन को भगवान बोलेंगे तो युद्ध कर, तो करेगा। युधिष्ठिर को बोला तो बोला कि मैं नहीं बोलूंगा झूठ, तो इसलिए हुआ ना प्रॉब्लम। तो उसने क्या किया, ब्रेक मार दिया। तो इसलिए जब हम गुरु को समर्पित हो जाते तो ऐसे ऐसे कार्य होते हैं ना कि आप सोच भी, चमत्कार तभी होगा जब आप समर्पित होंगे, तब आप शरणागति होंगे, तो नहीं होगा, है ना। तो बोलने का भावार्थ यही है, अपने जीवन में हमें शरणागति लानी है। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, शरणागति जब तक नहीं होगी, आपको भगवान क्यों देंगे वो चीज, भगवान का ही है ना सब कुछ, आपको चीज क्यों देंगे भगवान, जब आप वो चीज करोगे तो आपको मिलेगी, है ना। जब आप भगवान कृष्ण को दूसरों को देंगे तब तो कृष्ण आपके जीवन में आएंगे, है ना। प्रभुपाद बोलते थे, बाय गिविंग कृष्णा यू रिसीव कृष्णा, गिव कृष्णा गेट कृष्णा। कृष्ण का प्रचार करो, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु बोले। जो आप सीखे हैं, सुने हैं, कोई श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हमारा एक प्रोग्राम होता है, आइए उसमें संडे को मंदिर आइए, दर्शन करिए, उनको अच्छे संग में लाइए, अच्छे ये करिए, संग जैसा होगा वैसे आप हो जाएंगे, ये पक्की बात है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। ये जो अक्रूर थे, अक्रूर जानते हैं आप, कृष्ण को लेकर गए ना, निर्दयी हो गए ना, है ना, निर्दयी। तो उनका एक कर्म था, उसके कारण उनको वो भोगना पड़ा। उन्होंने किसी गलत व्यक्ति का संग किया था, उसके कारण वो अक्रूर मतलब क्रूर नहीं है, लेकिन क्रूर हो गए। कृष्ण को लेके गए ना कंस के पास, तो कितना उन पे इल्जाम लगा, है ना। तो ऐसा होता है, संग का बहुत प्रभाव रहता है। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि संग का प्रभाव नहीं लगेगा, 110% लगेगा। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, वैष्णव का लक्षण क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोले, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। जो सबसे पहले असत्संग का त्याग करता है। असत्संग का त्याग ऐसे नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन अपना वो लिमिट करता है अपनी चीज को, हमको किस तरफ जाना है ना। या निशा सर्वभूता नाम, है ना, यहाँ गीता चल रही है और वहां पे उनका आनंद हो रहा है। उनके लिए वो ये रात है, हमारे लिए वो रात है ना। उनके लिए वो दिन है, हमारे लिए वो रात है, ये होता है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और अगर गीता भागवत को समझना है, जो आप सुने हैं, श्लोक पढ़िए और उसको बाहर देखना शुरू करिए। एग्जाम्पल्स के साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा देखने, है ना। और सीरियसली आप भक्ति करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, मेरे में योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे देखिए आपके जीवन में अपने आप से इच्छा आपके हाथ में, जो जीव इच्छा करता हुआ आपको मिलेगा, ये पक्की बात है। आप कुछ भी सोचिए, आप भले वो पूरी तरह प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आप कुछ तो बन जाओगे वैसे। आप जीवन में सोचिए, अब मैं सीरियसली भक्ति करूंगा, आप भले पूरा नहीं हो, लेकिन कुछ दिनों में आपको लगेगा मेरे में चेंजेस तो बहुत आए हैं। अब देखिए, आप मंदिर आने से पहले कैसे थे और अभी आपका कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसी दिशा हो रही है, चेंजेस जरूर आता है। लेकिन आप वो प्रयास भी छोड़ दोगे तो फिर से वहीं पे गिर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना शांति से सुना, है ना। तो आज हमने चर्चा किया कि सबसे जरूरी है हमारे जीवन में कि हमको क्या चाहिए उसके बारे में जानकारी लेना। हम किसी को दोष नहीं लगा सकते कि इसकी वजह से हुआ, इसकी। सबसे पहले अपनी गलती देखना चालू करिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट करिए, है ना। सेल्फ इंप्रूवमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ झगड़ा भी हो रहा है घर में, कुछ भी हो रहा है, नहीं मुझे ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, हम दूसरे पर डालते हैं, इसलिए कभी वो स्थिति सुधरती नहीं है ना। आप बैठिए, मनन करिए। हाँ, दिखाने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति को डराने के लिए थोड़ा बोलना पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए कि स्थिति नहीं होनी चाहिए। कमी हम में होती है 100%, उस पर आप काम करिए, हो जाएगा। उसी प्रकार भक्ति में भी अगर हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको प्रॉब्लम भी दिखेगा, उसको रेक्टिफाई करिए और आगे बढ़िए, है ना। क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ गया तो आप क्या करते हैं, गाड़ी को साइड लगा के सो जाते हैं क्या। भले गाड़ी धीरे की, आगे फिर स्पीड पकड़ना है ना, यही जीवन है। कभी भक्ति बहुत अच्छी होगी, कभी जीवन में कष्ट आएगा, रुकिए, लेकिन आप पूरे मानम अचलम प्रतिष्ठित रहिए, बुद्धि को अचल रखिए। और समुद्र में जिस प्रकार कुछ भी आ रहा है, नदियां आ रही हैं, अब समुद्र से कितना भी पानी निकाल दो, उसको फर्क पड़ता नहीं। उस तरह से हम प्रयास करना चाहिए, है ना, ये सब करने का। तो बहुत बहुत